हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सेट हम लोग को चल रहा है, आज सेट जो है ये सेट 4 है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो है 3 सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो जो अगर नहीं देखे तो अवश्य देखें, आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सब। ठीक है, और चलिए आज हम लोग जो है इस सेट में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए लिखता है, आइए हम आज का बलिदान करें ताकि कल अच्छा हो। कल के अच्छा के लिए जो है आप लोग को आज का बलिदान अवश्य करना होगा। ठीक है, और आप लोग का जो ड्रीम है 450 प्लस लाने का, ये तभी पूरा हो सकता है जब आप लोग जो है मेहनत करेंगे, और निरंतर मेहनत करना है आप लोग को। ठीक है, निरंतर मेहनत करेंगे तभी 450 प्लस जो है आप लोग जो है क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें साथ में ही आप लोग को मजा आने वाला है। बीच में आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन जो है लाए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को कुछ निर्देश आप लोग को दिया गया है। ठीक है, आप लोग निर्देश को देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे साइंस के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग को 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन साइंस का है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है कांच, पानी, लोहा और निर्वात हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रकाश की चाल अधिक बोला है, तो अधिक आप लोग को याद रखना निर्वात में प्रकाश की चाल 3.6 गुना 10 में पावर ये 6। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड आप लोग को याद रखना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक आप लोग को याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ने पूछा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर का ऐसा मात्रक वॉल्ट। ठीक है, जिसको हम लोग वाट भी कहते हैं, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वाट हो जाएगा। आप लोग को पूछा जाएगा कूलम्ब का ऐसा मात्रक, तो आप लोग को याद रखना है आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। ठीक है, आवेश। एम्पियर किसका ऐसा मात्रक आप लोग को याद रखेंगे, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा आप लोग याद रखेंगे, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। ओम किसका ऐसा मात्रक, तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। क्या याद रखेंगे, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इतना सारा आप लोग को ऑब्जेक्टिव यानी ऐसा ही मात्रक आप लोग को याद रखना है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक ऐसा ही मात्रक आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तना में या जड़ में या पुष्प में या फल में। ठीक है, तो जनन अंग जो है वो जड़ में पाया जाता है। ठीक है, जड़ में। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने अनुवंशिक जो है हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आप लोग को पता है मेंडल ने जो है मटर का पौधा जो प्रयोग किया था, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग जो है टोटल आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आप लोग जो है 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग सही करते हैं वो आप लोग अवश्य कमेंट करेंगे। ठीक है, ये आप लोग के लिए मैं वेट करूंगा, और आप लोग कॉन्फिडेंस जो है इतना बनाए रखना है कि हमसे पहले जो आप लोग आंसर दे सके। ठीक है, 50 क्वेश्चन यानी कि सभी सब्जेक्ट को हम लोग मिला के ये सीरीज रखें आप लोग के लिए। और आप लोग को देखिए लास्ट में हम क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, एज हम लोग के तौर पर आप लोग को 5 क्वेश्चन आप लोग को डेली जो है ये कमेंट करने के लिए, यानी कि कमेंट में आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस सेट में भी आप लोग को लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहना। लास्ट में आप लोग को 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि आप लोग कमेंट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए लिखता है परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। ठीक है, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या किसी भी दिशा में नहीं। तो आप लोग को याद रखना एक दिशीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो आप लोग को पता है ओजोन परत जो है वायुमंडल के ऊपर सतह में पाया जाता है, ऊपरी सतह में, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल जो है वो किसका बना होता है। तो आप लोग को याद रखना प्लेटिनम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। कौन लवण है, HCl, NOH, K2SO4 या NH4OH। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना HCl तो ये अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो क्षार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग को K2SO4। ठीक है, ये पोटेशियम सल्फाइड। तो ऑप्शन सी आप लोग इसका राइट आंसर लगाएंगे K2SO4, इसका राइट आंसर हो जाएगा K2SO4। ठीक है, चलिए
ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, ठीक है। लिथियम है, यूरेनियम है, सीजियम है, आयरन है। तो यूरेनियम आप लोग को राइट आंसर लगाना है, जो कि भारी धातु, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है, ठीक है। तो इथेन के एक अणु में 2 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को ए लगाना है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लोग को जो है साइंस का जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सोशल साइंस में, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में, यानी कि 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को जो है सामाजिक विज्ञान की दुनिया में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग से पूछा गया है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो आप लोग को पता है पूंजी बाजार में जो है वो दीर्घकाल, ठीक है, दीर्घकालीन हो जाएगा, ऋणों का लेन देन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को याद रखना महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी लगाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक संरचनात्मक घटना है, ठीक है। यहाँ पे आत्मक हो जाएगा, आदतोमक, यहाँ पे मिटाओ, यानी कि टाइपिंग में मिस हो गया है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो गैर आर्थिक संरचनात्मक घटक जो हो जाएगा संचार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कौन है, ठीक है। तो ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। आप लोग 4 ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो हो जाएगा वो पेट्रोलियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर लाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 20,000 वर्ष पूर्व आप लोग को राइट आंसर लगाना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में खरीफ फसल कौन है। तो ऑप्शन है चावल, मक्का, कपास और इनमें से सभी। तो खरीफ फसल यहाँ से इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी जो है खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे, डी लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। तो कपास रेशेदार फसल है, जूट भी रेशेदार फसल है, ठीक है। गन्ना जो हो जाएगा वो रेशेदार फसल नहीं है। तो ऑप्शन सी आप लोग इसका राइट आंसर लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में, या पश्चिम बंगाल में। तो आप लोग को याद रखना कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटेन वर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, इटली में, जर्मनी में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है गुटेन वर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और गुटेन वर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की थी, तो बाइबल, आप लोग को याद रखना बाइबल, ठीक है। बाइबल का छपाई जो है किससे किया था, गुटेनबर्ग का। गुटेनबर्ग का जन्म आप लोग याद रखेंगे जर्मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, हैमिल्टन ने की, कैक्सटन ने की थी, एडन एडिसन ने की थी, स्मिथ ने की थी, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, कैक्सटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप लोग को जो है ये सोशल साइंस का जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं गणित। तो चलिए गणित में, तो गणित की दुनिया में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग जो है गणित में जो है 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और इसमें जो है लॉजिक का यह बात है कि आप लोग जो है ये 10 क्वेश्चन जो है आप लोग को फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 से आप लोग को क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन वास्तविक संख्या से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि 3 माइनस रूट 3 है क्या है, एक परिमेय है, या एक अपरिमेय है, या एक पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को याद रखना 3 माइनस रूट 3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। जो भी रूट में रहे उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय, ठीक है। लेकिन पूर्णतः वर्गमूल नहीं है, पूर्णतः वर्गमूल रहे तो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है, आपकी ओर आप लोग को बताना है कौन अपरिमेय है। तो देखिए रूट 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो ये परिमेय हो जाएगा, ठीक है। रूट 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, जो कि पूर्णतः वर्गमूल है, तो ये परिमेय हो जाएगा। रूट 120 का वर्गमूल जो है पूर्णतः वर्गमूल नहीं है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम लोग को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन सी में
ठीक है, 120 रूट 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 रूट 2 है, एक अपरिमेय है, सॉरी एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रूट 2 जो है एक यानी कि ये जो है हम लोग यहाँ से ये देखेंगे कि ये पूर्णतः वर्गमूल नहीं है। ठीक है, और इसके साथ गुना या जोड़ कुछ भी रहे, पूर्णतः वर्गमूल नहीं है, तो ये जो है हम लोग क्या बोलेंगे, इसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6/15 का 10 प्रसार होगा, शांत होगा, अशांत होगा, आवर्ती होगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि पी पे, यानी पी जो अंश है वो वही रहेगा। ठीक है, लेकिन हर जो है वो क्या होना चाहिए, 2 पे पावर m और 5 पे पावर n, यानी 2 पे पावर कुछ और 5 पे पावर कुछ होना चाहिए, ये शांत होने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग 6/15 को देख लेते हैं। तो 15 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 पे पावर 1 रहेगा और 5 पे पावर 1 नहीं कोई। तो ठीक है, तो यहाँ से ना तो 2 का यानी कि कुछ पावर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ऐसे में क्या बोलेंगे, इसको अशांत बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आप लोग को देखिए अभाज्य संख्या आप लोग जो है जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बता देते हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या कैसे पहचानना है। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक आप लोग को याद रखना है कि अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो किसी का पहाड़ा में नहीं आए। क्या याद रखेंगे हम लोग, किसी के पहाड़े में जो है कोई जो किसी के पहाड़े में नहीं आए, हम लोग क्या उसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। और जो किसी के पहाड़े में आए उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। तो इस तरह से ये सिंपल सा लॉजिक आप लोग को याद रखना है। तो देखिए 2 का जो है किसी का पहाड़ा में 8 सॉरी आता है, यहाँ पे 8 जो है किसी का पहाड़ा में आता है, 9 भी किसी का पहाड़ा में आता है, 15 भी किसी के पहाड़े में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 11 जो है वो किसी के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग अभाज्य संख्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो कितना सिंपल से हम लोग आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेढ़ में कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय आप लोग को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए रूट 64, रूट 36 और रूट 121, ये तो पूर्णतः वर्गमूल है ये सब। ठीक है, रूट 3 आप लोग देखेंगे यहाँ पे पूर्णतः वर्गमूल नहीं है, तो ये हो जाएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 - रूट 3 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या भिन्न संख्या, या पूर्णांक संख्या। तो यहाँ भी रूट 3 जो है यानी कि पूर्णतः वर्गमूल नहीं है, तो आप लोग बोल सकते हैं ये अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6x⁴ और 4y तथा 12x² का महत्तम समवर्तक। तो सिंपल सा है, इसमें हम लोग दोनों को कॉमन देखेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6x⁴ है, यहाँ 12x² है, तो हम लोग यहाँ कुछ तो 6x² कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 6x² कॉमन लिए और यहाँ से 4y है, यहाँ पे एक y नहीं कोई तो एक y कॉमन ले लेंगे। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, 6x² और y। ठीक है, 6x² हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट्सएप में जो है ये जो महत्तम समवर्तक होता है यदि HCF होता है, दोनों का कॉमन होता है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना, तो दोनों का कॉमन ही हम लोग लिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट 10 और गुना रूट 15 किसके बराबर है। तो जब रूट 10 और रूट 15 को गुना करेंगे तो रूट जो है 1 मिनट रूट 150 आएगा। ठीक है, तो रूट 150 का जब हम लोग एलसीएम करेंगे, ठीक है, तो ये 5√6 आएगा। ठीक है, 5√6। 1 मिनट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो रूट 150 का जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो ये जो है सबसे पहले 2 के पहाड़े में आएंगे 75। ठीक है, उसके बाद आप लोग को जो यहाँ से 5 का पहाड़ा में 15 हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ 5 का पहाड़ा में 3 बार में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 और 5 का जोड़ा निकला, तो 5 बाहर हो जाएगा और रूट यानी कि अंदर में रहेगा 2 और 3, 2 गुना 3 करेंगे 6, तो 5√6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉल्व करने के बाद। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक बने रहे और आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और आप लोग को निरंतर मेहनत करते रहना है बस। ठीक है, बस मेहनत पे ही दुनिया कायम है बस। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में √9 से क्या है। ठीक है, √9 क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो √9 जो है वो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का पूर्णतः वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 एक परिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ये लास्ट क्वेश्चन था। देखिए मैथ का जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ से मैथ जो है समाप्त हुआ आप लोग का। अब हम लोग चलते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आप लोग को स्वागत है हिंदी की दुनिया में। हिंदी में सबसे पहले आप लोग को देखिए यहाँ पे व्याकरण देखने को मिलेगा, व्याकरण से क्वेश्चन लिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन व्याकरण का है कि हिंदी भाषा जो है की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, आप लोग को याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा जो है ये भी देवनागरी में ही आता है, जो कि ऑप्शन डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टाइपिंग थोड़ा मिस हो गया है, यहाँ पे लिखा रहेगा किस लिपि में हुआ, ठीक है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वो ब्राह्मणी लिपि में हुआ, जो कि ऑप्शन ए आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाई से बाई और लिखी जाती है वो कौन सी यानी लिपि है, ठीक है। देखिए हम लोग दाई से बाई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दाई से यहाँ से चलेंगे बाई और लिखेंगे तो ये कौन सा लिपि है। जैसे कि हम लोग अभी हम लोग बाई से दाई यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, लिखा हुआ है, तो ये हम लोग देवनागरी लिपि हो गया, ठीक है। तो दाई से बाई हम लोग जब लिखेंगे तो ये फारसी लिपि में लिखेंगे, ठीक है। फारसी लिपि जो लिखा जाता है वो दाई से बाई लिखा जाता है, ठीक है। ये ध्यान देंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि क्या है। तो देवनागरी लिपि देखिए अक्षरात्मक है, वर्णात्मक लिपि है, चित्र लिपि है या सूत्र लिपि है। तो हम लोग देवनागरी लिपि जो है वो अक्षर से यानी पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक है। तो अक्षरात्मक हो जाएगा, ठीक है। अक्षरात्मक जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग को यहाँ पे 5 क्वेश्चन व्याकरण से लिया गया था। अब आप लोग को 5 क्वेश्चन जो है बुक से मिलेगा, जो कि वार्णिका बुक से पहला चैप्टर दही वाली मगम्मा जो है आप लोग पढ़े होंगे, वहाँ से लिया गया है। तो चलिए वहाँ से क्वेश्चन लोग देखते हैं। दही वाली मगम्मा जो है कहानी के कहानीकारक आप लोग को पूछा है कौन है। तो आप लोग को पता है कि आप लोग को यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, श्रीनिवास इसका हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो है लेखक का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अवश्य देखें, ठीक है। वीडियो अपलोड है, ट्रिक वीडियो, आप लोग कभी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। जिंदगी में आप लोग कभी लेखक के नाम नहीं भूलेंगे, बस वीडियो को जो है आप लोग को लास्ट तक देखना है, ठीक है। बस तो यहाँ से लेखक के नाम भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे हम आप लोग यहाँ से जो वीडियो देखेंगे तो जो है वो जल्दी से आप लोग आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा जो है कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है। यानी कि प्रमुख एक्टर जो है दही वाली मगम्मा में किसका एक्टर है सबसे प्रमुख, ठीक है। तो आप लोग को पता है मगम्मा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है। तो आप लोग को पता है यहाँ पे बहुओं को इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुओं को संदेश देती है, ठीक है। सास और बहू में झगड़ा होता है, कैसे कैसे दिखता है, ठीक है, किस वजह से होता है, फिर किस वजह से जो दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं, तो ये बहुओं को संदेश देता है, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे। तो देखो एक मगम्मा था, ठीक है, एक उसका पोता था, एक उसका बेटा था, एक उसका बहू था, तो टोटल हो गया 4। हम लोग याद रखेंगे 4 सदस्य, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोग को यहाँ यानी कि आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि आप लोग को कमेंट करना है कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था, ठीक है। आप लोग बहू के नाम जो है आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। बहू के नाम क्या था, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे। चलिए जो भी स्टूडेंट पहले कमेंट करेंगे उसका जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। तो आप लोग बहू के नाम इसका कमेंट करेंगे कि मगम्मा के बहू का क्या नाम था, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हिंदी का है कि घर में मगम्मा जो है कि किससे नहीं बनती थी। तो आप लोग को पता है बहू से हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो है मगम्मा को बहू से नहीं बनती थी, जो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप लोग को हिंदी जो है वो समाप्त हुआ। तो आप लोग अभी अभी हम लोग जो है टोटल साइंस जो है साइंस हम लोग ऑब्जेक्टिव देखे, ठीक है। सोशल साइंस हम लोग देखे ऑब्जेक्टिव, और मैथ के देखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हिंदी के देखे। तो 4 सब्जेक्ट हम लोग देख लिए। लास्ट सब्जेक्ट संस्कृत अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ पे समाप्त हुआ, और 10 ऑब्जेक्टिव आप लोग को संस्कृत का बचा है, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आप लोग को संस्कृत की दुनिया में स्वागत है। और संस्कृत में आप लोग को देखिए फर्स्ट चैप्टर मंगलम पाठ से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग अवश्य पढ़े होंगे। तो चलिए आप लोग इसका आंसर जल्दी से देने का प्रयास करेंगे। कि पहला क्वेश्चन है कि नदियाँ जो है वो क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस है, तो आप लोग को याद रखना नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ये क्वेश्चन। तो स्वरूप या नाम या काम या जल। तो आप लोग को पता है नदियाँ जो है वो नाम को छोड़ के, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा नाम और रूप को छोड़ के जो है वो समुद्र में मिल जाती है, जो कि ऑप्शन बी में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, देव या राक्षसम या आत्मा या शरीरम। तो आप लोग को याद रखना प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है, ठीक है। और अनु से भी अनु, आत्मा जो है ये क्या है,
अणु से भी अणु, अणु से भी छोटा है, ठीक है, अणु से भी अणु छोटा, यानी कि अणु से भी छोटा आप लोग को याद रखना। अणु से भी छोटा कौन है? तो आत्मा, ठीक है, और ये हृदय रूपी गुफा में है, या याद रखेंगे आप लोग। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियां जो है वो कहाँ जाकर मिलती है? सरोवर में, समुद्र में, तालाब में, नगर में। तो नदियां जो है नाम और रूप छोड़ के वो कहाँ मिलती है? समुद्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी जय होती है? ठीक है, क्रोध, मोह, असत्य या सत्य। तो हमेशा जय जो हो जाएगा वो सत्य की होती है, जो कि ऑप्शन सी डी हो जाएगा, ठीक है, डी आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किसका मुख जो है सोने के पात्र से बंद है? सत्य का, असत्य का, दर्शन का या मानव का? तो आप लोग को पता है मानव का मुख, सॉरी एक मिनट, आंसर इसका हो जाएगा यानी ऑप्शन के अनुसार सत्य का। सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से बंद है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर लगाएगी, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्राह्मण का मुख किससे ढका है? ठीक है, तो रुपया से, लोहा से, सोने से, मिट्टी से। तो सोने से आप लोग राइट आंसर लगाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है? आत्मा में, जल में, परमात्मा में, हवा में। तो आत्मा में हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषि लोग देवलोक की को अपनाते हैं, यानी कि देवलोक को क्या अपनाते हैं प्राप्ति के लिए? क्या अपनाते हैं? कौन सा मार्ग? जल मार्ग, सत्य मार्ग, वायु मार्ग, असत्य मार्ग। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सत्य मार्ग अपनाते हैं, ठीक है, सत्य मार्ग, जो कि ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए देवलोक को अपनाने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना है? सत्य मार्ग। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिरण्य पात्र डैश सत्य धर्माय दृष्टाय किस उपनिषद का मंत्र है? तो आप लोग को याद रखना कठोपनिषद हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद जो है कि अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता या अर्थशास्त्र। तो उपनिषद का अंतिम भाग में आप लोग को पता है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है ये संस्कृत सब्जेक्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है कि आदित्य का पर्यायवाची क्या है? चंद्र है, सरोवर है, सूर्य है और ईश्वर है, ठीक है। तो आदित्य का पर्यायवाची आप लोग को जो है इसका आंसर जो है वो कमेंट करेंगे। ये आप लोग के लिए जो है ये क्वेश्चन रहने दिए जाए, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसका कमेंट सबसे फर्स्ट में आता है। चलिए तो यहाँ से आप लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं आज के प्रश्न की ओर, ठीक है, जो कि आज के प्रश्न आप लोग को यहाँ पे है, जो कि इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? 4 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वैश्विक क्रांति कब हुई? आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिपुसक की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट करेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग के बीच रहा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। और बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और ये हम लोग को सेट सीरीज जो चल रहा है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और सब्जेक्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है, आप लोग जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही निरंतर मेहनत करते रहिए। आप लोग के प्रति जो है मेरा मेहनत जो है वो 100% है, बस आप लोग को निरंतर मेहनत करते रहना है बस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।